नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी थोटे फ्रॉम टेक्स्ट टू प्रैक्टिस आयुर्वेदा सिंप्लीफाइड इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है अग्नि संकल्पना। अग्नि संकल्पना यानी जाठराग्नि के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो जाठराग्नि कैसे जानते हम अच्छी है या नहीं करके, तो अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो जाठराग्नि अच्छी है, यह हम अनुमान लगाते हैं, गेस करते हैं। तो अग्निम जरम शक्त्या ऐसे संहिता में दिया है। तो अगर आपकी पाचन शक्ति अच्छी है तो ही अग्नि अच्छी है, यह अनुमानित होता है। अग्नि के 4 प्रकार बताए हैं, जैसे कि तीक्ष्ण अग्नि। पहला आहार लिया है, 1 घंटे में फिर से भूख लग रही है, तो वो तीक्ष्ण अग्नि है। जनरली हमने देखा है पित्त प्रकृति के व्यक्ति की तीक्ष्ण अग्नि होती है। दूसरी अग्नि है मंद अग्नि। सुबह आहार लिया है, फिर शाम तक भी कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मंद अग्नि है। और ये कफ प्रकृति के व्यक्ति में दिखाई देता है प्राकृत अवस्था में। विषम अग्नि, कभी भूख ज़्यादा लगना, कभी कम लगना, ये विषम अग्नि है, वात प्रकृति के व्यक्ति में दिखाई देती है। उसके बाद है सम अग्नि, यानी प्रॉपरली फूड डाइजेस्ट हो रहा है और उसमें मल मूत्र विसर्जन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, रोग नहीं निर्माण हो रहे हैं, शरीर तंदुरुस्त है, तो वो समाग्नि के लक्षण है। तो आज हम देखेंगे अग्नि दृष्टि के क्या कारण हैं, क्यों हमें अग्नि की प्रयत्नतः रक्षा करनी चाहिए। आचार्य बताते हैं अग्निम रक्षित प्रयत्नतः, क्योंकि अग्नि जाठराग्नि अगर हमारी अच्छी रहती है तो ही उसके कारण रस धातु, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु अच्छे बनते हैं। और ये जो जाठराग्नि है ये कहाँ पर रहती है, तो यह रहती है पित्तांतर्गत उष्मा, यानी पित्त के अंतर्गत जो उष्मा है उसी को हम जाठराग्नि कहते हैं। अग्नि अगर दुष्ट होती है तो उसके कारण आचार्य चरक बताते हैं कि प्रमेह व्याधि, इसका कोरिलेशन हम डायबिटीज़ के साथ करते हैं, स्थौल्य, ओबेसिटी, हृदरोग, कार्डियक डिसीजेस, अश्मरी, मूत्रकुच्छ, अतिसार, कुष्ठ, स्किन डिसीजेस, रक्तपित्त, पररेक्टल, परवजाइनल या फिर नज़ल या फिर माउथ से ब्लीडिंग होना, पांडु एनीमिया का एक प्रकार, भगंदर, फिस्टुला, अर्श, हिमोराइड, बुद्धि स्मृति क्षय और श्वास कास, ब्रोंकियल अस्थमा, सांस से रिलेटेड डिसीजेस, कफिंग, वात रोग, ये सब जो है अग्निदुष्टि के कारण निर्माण होते हैं। जैसे कि पांडु रोग हमने देखा है, तो पांडु रोग के अंतर्गत एनीमिया आता है। पांडु रोग की संकल्पना बहुत बड़ी है, तो वह हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये सारे डिसीजेस जो है अग्नि दृष्टि के कारण ही होते हैं। और आचार्य बताते हैं चरक चिकित्सा ग्रहणी अध्याय में कि आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणाच्च उक्ता देहाग्नि हेतु का। देह अग्नि यानी जाठराग्नि ये अगर अच्छी रहती है तो हमें दीर्घायु प्राप्त होता है, वर्ण हमारा अच्छा रहता है, स्किन ग्लोविंग रहती है, मानसिक बल और शारीरिक बल अच्छा रहता है, स्वास्थ्य सभी जो है हेल्थ रिलेटेड कंडीशन, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहता है, उत्साह सभी जैसे सुबह उठते बराबर तंदुरुस्त लगता है, काम करने की इच्छा होती है, हमारी स्किन ग्लोविंग होती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, ओज, तेज, अग्नि, प्राण चोक्ता देहाग्नि, हमारे जो प्राण है, अग्नि अगर बैलेंस है तो प्राण शरीर में अच्छे रहते हैं, यानी प्राण जो है हमारे अग्नि पर डिपेंड है।
तो इसीलिए अग्नि अच्छी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद वो बताते हैं जैसे कि शांते अग्नो म्रियते युक्तिम चिरम जीवत्यः अनामयः रोगी स्याद विगृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते। तो अग्नि शांत होना यानी मृत्यु है। तो अग्नि की हमने प्रयत्नतः रक्षा करनी चाहिए। और अगर आपका अग्नि अच्छी है तो रोग होने की संभावना बहुत ही निग्लिजिबल है। इसीलिए सभी चीज़ों का कारण हेल्थ या फिर रोग, इसका कारण जो है व्याधि और आरोग्य का कारण अग्नि ही है। इसलिए अग्नि की हमने प्रयत्नतः रक्षा करनी चाहिए। अभी ये अग्नि दूषित होने के क्या कारण हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अभोजनात्, अजीर्णात्, अतिभोजनात्, विषमाशनात्, असात्म्य गुरुशीत अतिरुक्ष संदुष्ट भोजना, विरेकवमन स्नेह विभ्रमाद व्याधिकर्षणात्, देश काल ऋतु वैषम्याद वेगानामच विधारणात्, दुष्यत्यः अग्निः सह दुष्टो अन्न न तत् पचति लघ्वपि। चरक चिकित्सा 15 का ये श्लोक है गृहिणी चिकित्सा का, कि अगर आप भूख लगने के बाद भी खाना नहीं खाते हैं, अभोजन की अवस्था, उसके बाद अजीर्ण, पहला भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है फिर दूसरा ले रहे हैं, अजीर्ण कर रहे हैं, अति भोजन, भरपूर खाया है फिर भी आपको खाने का मन नहीं हो रहा है, बट आपको जस्ट वो चीज़ देखकर खाने की इच्छा हो रही है, तो वो अति भोजन है। विषमाशनत, कभी ज़्यादा खाना, कभी कम खाना, कभी सुबह खाना, कभी इवनिंग में खाना, तो ये विषमाशन है। असात्म्य भोजन यानी जैसे ठंड के इसमें हमने थोड़ी गर्म चीज़ें लेनी चाहिए, पर ठंडी में ठंड वाली ही चीज़ें लेना। हम जैसे समर में जो है अल्कोहल का सेवन करना, पहले से उष्ण वातावरण है और फिर से अल्कोहल लेना, ये असात्म्य है। गुरु शीत अतिरुक्ष, गुरु यानी जैसे पनीर है, दूध के पदार्थ है, स्वीट पदार्थ है, ये ज़्यादा इंटेक में लेना। शीत पदार्थ, बहुत ठंडा फ्रिज का वाटर लेना। और जैसे रुक्ष भोजन यानी ड्राई चीज़ें ज़्यादा लेना। जैसे अभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है इसलिए लोग जो है घी या तेल का बहुत कम सेवन करते हैं, बट ऐसा नहीं, कुछ इसेंशियल क्वांटिटी में हमारे शरीर के लिए स्नेह ज़रूरी होता है। अतिरुक्ष भोजन से भी अग्नि दुष्ट होती है। जैसे अभी संदुष्ट भोजन, संदुष्ट यानी बासी चीज़ें लेना और जो फर्मेंटेड की हुई चीज़ें लेना, तो ऐसे भोजन जो है वो अग्नि को दुष्ट करता है। फिर पंचकर्म के बारे में बताते हैं कि वमन, विरेचन या फिर स्नेह पान, ये अगर अच्छे से नहीं होता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी दोष कोष्ठ में हमने लाए हैं शाखा से बाहर निकालने के लिए, वो अगर प्रॉपर तरीके से अगर बाहर नहीं निकाले जाते तो उसके कारण भी अग्नि दुष्ट होती है। तो उसकी चिकित्सा प्रॉपर उस जो भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसको ठीक करके अग्निरुद्धि करनी होती है। उसके बाद बताया यह है कि देश काल ऋतु वैषम्याद वेगा नामच विधारणाद। तो जैसे वेग विधारण करना यानी जैसे मूत्र है, पुरुष है, इसका टाइम पे पास नहीं करना। जैसे नींद आई है फिर भी नहीं सोना, भूख लगी है फिर भी नहीं खाना, प्यास लगी है फिर भी पानी नहीं पीना, या फिर प्यास न होते हुए भी पानी पीना। जैसे छींक है, खांसी है, इसको सप्रेस करने की कोशिश करना। जैसे अश्रु वेग है उसको सप्रेस करने की कोशिश करना। तो ये जो नेचुरल जो अर्जेस है इसको सप्रेस करना या फिर अननेसेसरी निकालना, ये जो है अग्निदुष्टि के कारण है। और जैसे देश काल ऋतु वैषम्य यानी कि ऋतु विपरीत, जैसे कि मैंने बताया है कि अभी जैसे वर्षा ऋतु है तो इसमें अम्ल और जो लवण रसात्मक आहार लेने के लिए कहा है, बट ये न लेते हुए आप अगर कटु तिक्त कषाय रस वाला वात प्रकोप वाला आहार लेते हैं तो उसके कारण अग्नि दुष्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वात का प्रकोप रहेगा तो फिर अग्नि दुष्ट होती है रुक्ष गुण से, शीत गुण से।
और जैसे काल के विपरीत, जैसे मैंने आपको इसमें समर के बारे में बताया, देश, ये जो देश है हमारा साधारण देश है, जिस नागपुर जैसे एरिया में हम रह रहे हैं, तो इसमें ठीक है। बट अगर आनुप देश में रह रहे हैं आप, जैसे केरला टाइप के रीजन में, और फिर से वहाँ पे आप अगर जैसे कफ वाला डाइट ले रहे हैं, तो उसके कारण डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे अग्नि दुष्ट करने वाला आप उसी देश के अनुसार ले रहे हैं। देश के विपरीत आहार भी लेना चाहिए। इसी कारण जो है कर्नाटका, केरला, इसमें जो है डायबिटीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो ये जो है कारण हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये अग्नि दुष्टि के हैं। ये अगर अवॉइड करते हैं तो हमने जो व्याधियाँ देखी है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, एनीमिया है, हृदरोग है, कार्डियक डिसीजेस है, स्किन डिसीजेस है, ये होने के जो चांसेस है, इस कारणों को अवॉइड करते हैं तो बहुत निग्लिजिबल रहेंगे। क्योंकि जैसे निदान परिवर्जन हेतु जो है व्याधि का, वो ओमिट करना ही आधी चिकित्सा है आयुर्वेद में। इसीलिए इन कारणों को हमने गौर से देखना चाहिए, गौर से ध्यान देना चाहिए। तो आगे के वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे अग्नि से रिलेटेड। तो ये पार्ट 1 है, इसका ज़रूर अच्छी तरीके से आपके प्रैक्टिस में, आपके नॉलेज में इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और यह जो वीडियो है, यह स्टूडेंट के डिमांड पर ही बनाया गया है। तो आगे आपको अग्नि से ही रिलेटेड क्या क्या चीज़ें मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। थैंक यू।